चैप्टर है हमारा चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है हमारा पहला एक्सरसाइज है इसमें हमारा पहला एक्सरसाइज है 15.1। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें निकालना है एक्सरसाइज 1 से 2 के लिए। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 है ये। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन का है हमारा कि 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है और कह रहे हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है हम लोगों को। मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। तो यहाँ मीन क्या होगा हमारा, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर सम ऑफ टर्म्स करेंगे यानी समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, जो कि है हमारा 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 अपॉन ये है हमारा 3 और ये 8 अपॉन में। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व, ये हो गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 11 11 8 हमारा हो जाएगा 19 19 9 28 10 38 38 2 40 10 50 50 और 30 80। तो ये 80/8 यानी ये हो गया हमारा 10। अब जब ये 10 आ चुका है तो यहाँ पर हम लोग इसका टेबल बनाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स आई और यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये हमने यहाँ लाइन खींच दिया। अब इसमें लिखेंगे यहाँ पर दिस इज 4 7 8 9 10 12 13 17। यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार है तो मॉडुलस में 4 - 10 7 - 10 और ये 8 - 10 ये 9 - 10 ये 10 - 10 ये 12 - 10 और ये 13 - 10 और ये 17 - 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 7। ये हो गया हमारा। और इसका अगर टोटल करते हैं हम लोग तो समेशन एक्स आई तो हमारा 80 था जो हम लोगों ने यहाँ किया था, और इसको अगर टोटल करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, दैट इज 24/8 = 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें भी डाटा दिया हुआ है और यही चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है हमारे पास 38 70 48 40 फिर 42 फिर 55 फिर 63 फिर 46 फिर 54 और लास्ट में 44। यहाँ पर भी उसी तरीके से मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो इनको जोड़ेंगे 38 + 70 + 48 + 40 + 42 + 55 + 63 + 46 + 54 + 44 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 500 जोड़ने पे आएगा और बटे 10 तो आ गया 50। तो ये 50 आ गया। तो यहाँ से उसी तरीके से फिर एक्स आई
और लाइन खींचेंगे, दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार, इस टाइप से। अब उसके बाद इसमें भी वही तरीके से डाटा लिखेंगे, 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और ये लास्ट में 44। अब इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38 माइनस 50, 38 माइनस 50, दिस इज 12, दिस इज 70 माइनस 50, दिस इज 20, दिस इज 48 माइनस 50, तो ये -2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। 40 माइनस 50 10 हो गया। 42 माइनस 50 ये हो गया हमारे पास 8, और 55 माइनस 50 हो गया 5, 63 माइनस 50 हो गया 13, 46 माइनस 50 हो गया 4, 54 माइनस 50 हो गया 4, और 44 माइनस 50 ये हो गया हमारा 6, हो गया हमारा 6। अब इसके बाद अब इसमें जो है टोटल करेंगे तो हो जाएगा समेशन एक्स आई, इनको जोड़ेंगे तो 500 आया था, और इसको जोड़ेंगे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये हो जाएगा हमारा 84। तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो 84/10, तो ये हो जाएगा हमारा 8.4, यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 3 and 4। तो यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं 13th में। थर्ड का ये 13th, 17th, 16th, 14th, 11th, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका जो है सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हम लोग इस सारे जो लिखा हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, जो डाटा दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा है 10, फिर 11, फिर 11, फिर 12, फिर उसके बाद 13, फिर 13 के बाद हमारा 14, फिर 16, फिर 16, फिर 17, फिर 17 और लास्ट में 18। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक चीज़ छूट रहा है, चेकआउट करना पड़ेगा। 12, 13 2 12, तो यहाँ 13 2 बार है तो एक 13 और लिख लीजिए। तो ये 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, जो कि इवन है। तो इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन m इज इक्वल टू nth बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो यहाँ n की जगह क्या है, 12 है, तो 12/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6th ऑब्जर्वेशन प्लस ये हो जाएगा हमारा 7th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 13 आया है।
और सेवेंथ ऑब्जर्वेशन में 14th आया अपॉन 2, तो ये हो गया 27/2। तो ये जो आया है हमारा 27/2, ये हमारा मीडियन हो चुका है कैपिटल M। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व और करें तो 13.5 आया। तो अब इसमें xi माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा xi और इधर मॉडुलस xi माइनस एक्स बार नहीं m निकलेंगे क्योंकि मीडियन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10, फिर 11, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और 14 के बाद है 16, फिर 16, फिर 17, फिर 18। ये हो गया हमारा। अब xi माइनस m करेंगे तो 10 माइनस 13.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5। 11 माइनस 13.5 इक्वल टू 2.5। 11 माइनस 13.5 2.5। 12 माइनस 13.5 1.5। 13 माइनस 13.5, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। इसमें भी वही 13 है तो वही चीज़ लिखेंगे। 14th में 14th माइनस 13.5, तो ये हो जाएगा 1.5, नहीं 0.5। अब 16 माइनस 13.5, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5। फिर उसके बाद 16 माइनस 13.5, तो हो जाएगा 2.5। फिर 17 माइनस 13.5, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5। फिर यही चीज़ लिखेंगे, फिर यही आएगा। फिर 18 माइनस 13.5, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5। यहाँ समेशन ऑफ xi माइनस m दिस इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो ये आ गया देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये हो जाएगा हमारा समेशन xi माइनस m अपॉन n। तो ये हो जाएगा 28/12, तो 2.33। यही आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अब उसके बाद फोर्थ का डाटा हमको दिया हुआ है, फोर्थ में भी यही चीज़ निकालना है। आइए इसको करते हैं हम लोग। फोर्थ में हमारा सिंपली गिवन डाटा है 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है ये जो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे छोटा 36 है, फिर उसके बाद 42 है, फिर उसके बाद 45 है, फिर 46 दो बार है, और फिर उसके बाद 49, फिर 51, फिर 53, फिर 60, फिर 72। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यो है 1 2 3 6 और 4 10 है। तो मीडियन हो जाएगा हमारा मीडियन, दिस इज कैपिटल M इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो ये हो जाएगा n की जगह क्या 10 है, तो 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 + 1 ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th + 1 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5th ऑब्जर्वेशन में 1 2 3 4 5 46
और ये 49, दिस इज 46 प्लस 49/2, 47.5। अब इसका हम लोग निकालेंगे xi और xi माइनस m, तो ये हो जाएगा हमारा 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60, 72। तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 47.5, और इधर 42 माइनस 47.5, 45 माइनस 47.5, 46 माइनस 47.5, 46 माइनस 47.5, 49 माइनस 47.5, 51 माइनस 47.5, 53 माइनस 47.5, 60 माइनस 47.5, 72 माइनस 47.5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 में 47.5 गया यानी 11.5 आया, और इसमें अगर करेंगे तो 5.5, 2.5, 2 और 1.5, 1.5, और 49 में इसको करेंगे तो ये भी 1.5, 3.5, 5.5, और ये 60 है और 47 तो 12.5, और ये 72 और 47 यानी 24.5 अपॉन किया, फिर इनको जोड़ देंगे, समेशन ऑफ xi माइनस m, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस m अपॉन n, दैट इज 70/10, तो ये हो गया 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ के बाद आइए फिफ्थ में क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा 5 and 6 एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं इसको, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है फिफ्थ क्वेश्चन से। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा सिंपली है, यहाँ पर हमसे हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे, xi और fi दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने xi लिख दिया, यहाँ fi लिख दिया, यहाँ xi इंटू fi लिख देते हैं, फिर xi माइनस x बार करेंगे, फिर fi इंटू xi माइनस x बार करेंगे। सिंपली ये हम लोग लॉजिक लगाएंगे, और मैं यहाँ पर लाइन भी खींच देता हूँ, 1 2 ऐसे लाइन खींच देंगे ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। अब उसके बाद जो है इसके डाटा को रखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, और फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 7, 4, 6, 3, 5। अब इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 125 हो जाएगा। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 5 माइनस 14, ये 9 आएगा, और 14 हम लोग जो है x बार निकाल ऐसे आएगा कि x बार हम लोग जो है ये पूरा करेंगे। तो समेशन इनको मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल, तो इसका जोड़ेंगे तो समेशन fi हो गया, 4 11, 6 3 9 20, 25 हो गया ये, और इधर fi xi जोड़ेंगे 5 5 10, और इधर से 4 3 7 16 18, और इधर से 9 6 15 15 2 17 17 4 21 24 25, तो 350 आ गया। तो यहाँ से इसका मीन निकाल लेंगे, तो समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, ये हो जाएगा हमारा 350/25, तो ये हो गया 14। तो ये मीन यहाँ से 14 आया है जो मैंने यहाँ लिखा है। फिर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 14,
फिर ये 15 माइनस 14, फिर 20 माइनस 14 और फिर 25 माइनस 14। तो ये हो जाएगा 9, 4, 1, 6, 11। और इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई का इस एक्स आई माइनस एक्स बार में, तो इसमें 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, 0 6, दिस इज 18, दिस इज 55। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 17, 18, 28, तो 158 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मीन निकाल लेंगे। मीन देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, दिस इज इक्वल टू समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। तो ये हो जाएगा 158 अपॉन 25, नेट इज इक्वल टू 6.32। यही आंसर हो गया। अब फिफ्थ के बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सिंपली कि एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई उसी तरीके से एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई माइनस एक्स बार दिया हुआ है, और ये एफ आई दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इस टाइप से, ये तो एक्स आई हो गया हमारा 10, 30, 50, 70, 90, और एफ आई 4, 24, 28, 16, 8, और एफ आई एक्स आई हो जाएगा 40, 720, 1400, 1120, 720। तो अभी मीन निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो समेशन एफ आई हो जाएगा हमारा 28, 28, 56 और 56 और 8, 64, 6 यानी 80 हो गया ये। और इधर से अगर इसको जोड़ते हैं तो एफ आई एक्स आई हो जाएगा हमारा 4000, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई बटे समेशन एफ आई। तो ये हो जाएगा हमारा 4000 अपॉन 80, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50 और 90 माइनस 50। तो ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 20, ये हो गया 40। तो ये हो जाएगा हमारा 160, 480, 000, दिस इज 320, दिस इज 320। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1280। यहाँ से देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये हो जाएगा हमारा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई 1280 अपॉन 80, ये हो जाएगा 16। यही हमारा आंसर हो गया। सिक्स्थ के बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, इस बार है और फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 7 and 8। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग एक्स आई एफ आई, और यहाँ पर चूँकि मीडियन निकालना है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे, फिर एक्स आई माइनस एम और एफ आई और एक्स आई माइनस एम, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर से उसी तरीके से लाइन खींचेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद यहाँ जो वैल्यू दी हुई है 5, 7, 9, 10, 12, 15, ये वैल्यूज़ दी हुई थी, इनको मैंने लिख ली।
एफ आई दिया हुआ है 86222, 86222 और फिर 6। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो ये 8 हो गया, 8 6 यहाँ 14 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, 16 2 18, 18 2 20, 20 6 26 हो गया। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा 26। और अब इस m निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज 26 जो कि इवन है, इसलिए मीडियन कैपिटल M जो होगा वो होगा n/2th ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा, अपॉन n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो यहाँ n की जगह 26 है, यानी 26/2 यानी 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 13 + 1 14th ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो 13th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो चुका है, सिंपली 7 + 7/2 यानी 14/2, दिस इज 7। तो ये हो गया हमारा 7। ये हमारा 7 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे अब, तो 5 - 7, 7 - 7, 9 - 7, 10 - 7, 12 - 7 और 15 - 7। ये हो गया हमारा 2 0 2 3 5 8। तो यहाँ से करेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एन, तो ये 8 2 16, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 10, दिस इज 48। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये हो जाएगा हमारा 84। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, this is equal to summation of fi mi minus m upon summation of fi, this is 84/26, this is 3.23। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद 7th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में हमसे उसी तरीके से एक्स आई एफ आई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, एक्स आई माइनस एम और एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ये मैंने लाइन खींच दी इन सबकी, ये लाइन खींच दी। अब यहाँ पर एक्स आई दिया हुआ 15 21 27 और 30 35। तो यहाँ से फाइव दिया 3 5 6 7 8, 3 5 6 7 8। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई 3 8 14 21 29। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर मीन डेविएशन का सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 29। तो यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू समेशन एफ आई, दिस इज 29 विच इज़ ऑड। तो ऑड है तो मीडियन हो जाएगा कैपिटल M, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n हमारा क्या है यहाँ पर 29, 29 + 1/2 यानी 30/2 यानी 15th ऑब्जर्वेशन आएगा। 15th ऑब्जर्वेशन हमारा जो है क्या है कैपिटल M में, 15th ऑब्जर्वेशन में हमारा है ये सिंपली हाँ 15th ऑब्जर्वेशन में हमारा n जो है सिंपली 30 दिया हुआ है, ये हमारा 30 हो गया है। तो यहाँ पर हमारा सिंपली जो है m इक्वल टू 30 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 15th ऑब्जर्वेशन है वो जस्ट 14th के बाद आएगा, यानी ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्स आई माइनस एम हम निकालेंगे, तो एक्स आई मतलब 15 - 30 करेंगे तो ये 15 आएगा, फिर 21 - 30 करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 27 - 30 करेंगे, मॉडुलस साइन लगा तो नेगेटिव साइन हटता जाएगा, 3 आएगा, फिर ये 0 आएगा, 35 - 30 करेंगे तो 5 आएगा। फिर इनका अगर प्रोडक्ट करें एम आई माइनस एम इंटू एफ आई
तो ये 45 हो जाएगा, ये 45, ये 18, ये 0 और ये 40। तो यहाँ से हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 148। तो ये जो आया है 148, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दिस इज इक्वल टू summation of fi xi minus m upon summation of fi, this is 148 upon 29, this is 5.1। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 के बाद 9, कह रहा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 9 एंड 10। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। आइए इसको भी करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। 8 के बाद हमारा है नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। तो 9th में हमारा सबसे पहले क्लास, फिर उसके बाद है ये एफ आई, और यहाँ लिखेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू दिस इज एक्स आई, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और ए दिया हुआ है 350, एच दिया हुआ है 100, और ये एफ आई डी आई दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, इसमें इस टाइप से हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे और इसके बाद इसको जो गिवन डाटा है वो फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद 700 to 800 के आगे नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर एफ आई दिया हुआ है आपका 489, 1075, 1075, 434, और मिड वैल्यू अगर देखें 0 से 100 के बीच में 50, 150, 250, 350, 450, 350, 500, 600, तो 550, और ये 650, 750। अब उसके बाद एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे तो यहाँ पर ए जो है हमने, जो यहाँ डिफरेंस आया था ये 350 वाला ए हमने एज्यूम किया है, और एच आपको पता ही है 100 बीच का क्लास इंटरवल। अब उसके बाद इनको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स आई है हमारे पास 50, 50 माइनस 350 करेंगे तो कितना आएगा -300 अपॉन 100, तो -3, फिर 150 करेंगे तो -2, यहाँ पर यहाँ पुटअप करेंगे और ये हो जाएगा -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। फिर यहाँ पर आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो एफ आई 4 और डी आई -3, -12, -16, -9, 0, 7, 10 और 12, और इधर से भी ये 12 हो जाएगा। अब एक्स आई माइनस एक्स बार अगर करेंगे तो यहाँ से एक्स बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो आइए एक्स बार पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच, और ए इक्वल टू ए की जगह 350 है प्लस
समेशन ऑफ एफ आई डी आई, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ आई डी आई का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 ये 12 से ये 12 गया इधर से, तो ये 4 आएगा और इधर से इसका फ्रीक्वेंसी का समेशन करेंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/50 गुणे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 350 2 + 8 दिस इज 358, ये हो गया x बार। तो अब एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे अगर हम लोग, यानी 358 है हमारा x बार आया है 358, और एक्स आई हमको पता है 50, तो 50 माइनस 358 308, फिर 150 हो गया तो 208, फिर 250 हो गया तो 108, फिर 350 हो गया तो केवल 8, और आगे बढ़ेंगे 450 हो गया तो 92, 550 हो गया तो 192, 292 और लास्ट में 392, ये हो गया। अब उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन एफ आई के साथ, तो 4 का 308 के साथ मल्टीप्लिकेशन 12 32 यानी 12 32 हो गया, 1664 हो गया, 972 80 और ये हो जाएगा 644, और इसका हो जाएगा 960, और इसका हो जाएगा हमारा 292 × 4 8 और 1168 हो जाएगा, और इसका करेंगे 3 × 392 यानी 1176। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अगर इसको करेंगे तो इसको जोड़ने पे आएगा 7896, और फिर से इसको निकालेंगे। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीन दिस इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार दिया हुआ 7896 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 157.92, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन है इसी टाइप से। 10th में जो है उसी तरीके से बनाएंगे जैसे क्लास, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स आई मिड वैल्यू, यहाँ लिखिएगा जरूर मिड वैल्यू, और एक्स आई के बाद डी आई दिस इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और उसके बाद एफ आई डी आई, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार, और लास्ट में एफ आई फिर एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई और माइनस एक्स बार है ये चीज़। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से ये क्लास के आगे फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स आई, फिर डी एक्स आई माइनस दिस इज एंड दिस इज, और लास्ट में है ये, और इसमें हमने ये लाइन खींच देते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 95 से 105, फिर 105 से 115, फिर 115 से 125, फिर 125 से 135, फिर 135 से 145 और 145 से 155, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई की बात अगर करें तो ये 9 है दिया हुआ है, 13 है, 26 है, 30 है, 12 है, 10 है। तो यहाँ इनकी मिड वैल्यू की बात करें तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये 110 हो जाएगा, ये 120, ये 130, ये 140, दिस इज 150। और डी आई एक्स आई माइनस ए की बात करें तो यहाँ मैं ए जो है 130 को मानता हूँ, और एच तो हमें पता ही है 10 है, तो एक्स आई यानी 100 माइनस 130 बटे एच यानी 10, तो -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। फिर एफ आई डी आई निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई और ये डी आई, तो 9 3 27 -26 -26 0 12 20। अब उसके बाद जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ से निकालेंगे एक्स बार, तो इधर लिख लेता हूँ मैं एक्स बार मीन, ये मीन है हमारा, हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई
अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो 130 प्लस माइनस 47 अपॉन 100 गुणे 10। तो ये हो जाएगा हमारा 130 माइनस 4.7। ये 47 एफ आई डी है, इनको जोड़ने पे माइनस 47 आ रहा है, और इधर से इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और अभी इसको करना बाकी है। तो इसको से निकालेंगे तो ये आएगा 125.3। तो अब यही यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, ये हो जाएगा 125.3 और एक्स आई माइनस एक बात, तो 100 माइनस 125.3 यानी 25.3, यानी ये 15.3, ये 5.3, ये 4.7, 14.7 और ये 24.7 हो गया। फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये 9 है और ये 25.3, तो ये हो जाएगा हमारा 227.7, 198.9, 137.8, 141.0, 176.4, 247.0। तो ये हो जाएगा 1128.8। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लें। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये हो जाएगा हमारा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई, दिस इज इक्वल टू 1128.8 अपॉन 100, हो जाएगा 11.288। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए 10th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। उसमें हमको जो है फाइंड निकालना है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। और ये 11 है, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो आइए 11th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 11th क्वेश्चन में हमसे जो है सिंपली क्लास हमको दिया हुआ है, या मार्क्स कह सकते हैं, या क्लास, तो मैं क्लास ही लिखूँगा, क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर मिड वैल्यू ये है एक्स आई, और ये एक्स आई माइनस एम, और ये एफ आई, दिस इज एक्स आई माइनस एम। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस इज एफ आई, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज मिड वैल्यू एक्स आई माइनस एम, दिस इज दिस। तो ये हो गया हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and last 50 to 60, लास्ट 50 to 60। तो ये हो जाएगा 6, 8, 14, 16, 4, 2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से 6, ये हो जाएगा 14, और ये 28 और 16, 44, 44, 4, 48, 2, 50। और यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको, इस 14 को मैं C मान रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ। और एक्साई अगर करेंगे तो 0, 10 की मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो एक्साई माइनस एम करेंगे, दिस इज एक्साई माइनस एम। तो एम निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ से सबसे पहले n/2 यानी 50/2, 50/2 यानी 25, और C है हमारे पास 14, और F है हमारे पास 14, और उसके बाद L है हमारे पास 20, और H है 10, ये है हमारे पास। तो इससे हम लोग मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन M हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो ये L को दिया हुआ है 20,
और यहाँ से फ्रीक्वेंसी एफ ये 14 ले रहे हैं, 14 का जो है L20 है स्टार्टिंग, तो यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 14/14 गुणे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस, और ये हो जाएगा 11 गुणे 10/14। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 7.86, और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27.86। अब इसको जो है मीडियन m की तरह यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये xi हमको दिया हुआ है 5, तो 5 माइनस 27 ये दिया हुआ 27.86, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 27.86, तो ये हो जाएगा सिंपली ये xi 5 है, तो ये हो जाएगा 22.86, फिर ये 12.86, फिर 2.86, फिर 7.14, फिर 17.14, फिर 55 में ये घटाएंगे तो 27.14 हो जाएगा। फिर एफ आई एक्स आई माइनस एम करेंगे, एफ आई हमको दिया हुआ 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 137.16, फिर 102.88, फिर ये हो जाएगा 40.04, फिर हो जाएगा 114.24, फिर ये 68.56, और ये 54.28, और इनको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले ये ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई, तो ये हो जाएगा 50, और इसको ऐड करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा 517.16, ये हो गया। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दिस इज समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन एफ आई, तो ये हो जाएगा 517.16/50 10.34, यही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है 12th वाला, आइए वो भी देख लेते हैं। 12th में हमारा है क्लास सिंपली, फिर एफ आई, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर मिड वैल्यू एक्स आई मिड वैल्यू, फिर एक्स आई माइनस कैपिटल एम, फिर एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल एम, ये हो गया हमारा। और यहाँ से जो है हमारी क्लास जो है इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि 16 और 20 है, फिर 21 और 25 है, तो मैं यहाँ इसको क्लास ले रहा हूँ। तो चूँकि यहाँ पर 20 के बाद 21 है और एक चीज़ यहाँ 20 से 21 के बीच की चीज़ गायब हो गई, तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो है 0.5 के टर्म में लिख दूँगा। तो यहाँ 16 है तो 0.5 घटा दूँगा, तो यहाँ लिख दूँगा 16 की जगह 15.5, और उधर 0.5 ऐड कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 20.5, और यही मैं अब सभी में करूँगा। तो पहले मैं ये टेबल अच्छी तरह बना दूँ, फिर इसको करता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 15.5 से 20.5, फिर 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, फिर 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5, और फिर से 50.5 से 55.5, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9, और इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा हमारा 100, और इधर से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करें 5, 6, 5, 11, 11 और 12, 23, और ये हो जाएगा हमारा 37,
और ये हो जाएगा 63, ये 75, ये 91 और ये 100। मिड वैल्यू हो जाएगी हमारी 15.5 और 20.5 की मिड वैल्यू 18 और इसकी 23, फिर 28, फिर 28, 5, 33, 38, 43, 48, 53। अब यहाँ से अगर हम लोग m की वैल्यू निकाल लें तो ये m हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो n/2 यानी 100/2, दिस इज़ 50। और मीडियन यहाँ पर चूँकि ये 50 आ रहा है तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास हमारा जो मान रहे हम लोग वो 35.5 से 40.5 है, ये वाली चीज़। तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा हमारा 35.5 हो जाएगा, C हो जाएगा 37, इसके जस्ट ऊपर वाला ये 37, और F क्या हो जाएगा इसके सामने वाला वैल्यू 26, और H तो पता ही है 5 है। तो ये हो जाएगा कैपिटल M = L + n/2 - C अपॉन F इंटू H। तो ये हो जाएगा 35.5 + 50 - 37 बटे F हो जाएगा 26 × 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35.5 + 13/26 × 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35.5 + 2.5, तो 0.5 × 5 2.5, दिस इज़ 38। तो 38 का अब यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो xi - 38, तो xi है हमारे पास 18, 18 - 38 यानी 20, और 23 - 38 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15। तो fi xi - m करेंगे तो fi हमको दिया हुआ 5 × 20 यानी 100, 90, 120, 70, 0, 60, 160, 135। तो ये हो जाएगा 735। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये हो जाएगा समेशन fi xi - m अपॉन समेशन fi। तो ये हो जाएगा हमारा 735/100, तो ये हो जाएगा 7.35। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये 12th क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। 12th क्वेश्चन के बाद हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।